नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट का जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल कंसेप्ट है। देखिए, अगर मान के चलो कि मेरे पास एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मेरे पास मैग्नेट है। अब मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, मैग्नेट जो है वो किसी अगर आयरन का मेरे पास कोई चीज है, ठीक है, तो वो आयरन के इसको जो है वो खींच लेगा, खुद की तरफ अट्रैक्ट कर देगा, ठीक है, ये बात हो गई। और दूसरी है कि अगर कोई मैग्नेट है तो उस मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा या फिर सेम पोल है तो रिपेल करेगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, ये मान के चलो कि कोई आयरन का पीस है, इसको अगर मैग्नेट से ये अगर मैग्नेट से कनेक्ट है, ये मैग्नेट है और इसको अगर हमने इस आयरन के पीस को मैग्नेट से कनेक्ट कर दिया तो इसको अट्रैक्ट करेगा, अभी वो उस पोजीशन पे है। तो टेम्पररी क्या होता है, ये जो आयरन है ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो इंड्यूस हो जाती है। मैग्नेट के कांटेक्ट में आते ही इस आयरन में भी जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाती है। यानी दूसरी, अगर आपने आयरन की कोई पिन वगैरह है और इसको अगर अटैच करने की कोशिश की तो ये आयरन भी जो है उस आयरन के पिन को जो है वो अट्रैक्ट कर लेती है, खींच लेती है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो आयरन था इसमें जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप होगी ड्यू टू दिस मैग्नेट, ठीक है। अब अगर हमने ये मैग्नेट को निकाल लिया तो ये आयरन की पील जो इसको अभी अटैच थी वो नीचे गिर जाएगी, क्योंकि ये टेम्पररी मैग्नेट है, इसमें जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हुई की थी वो वैनिश हो गई, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, देखिए उसी प्रकार क्या होता है, अगर कोई चीज, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो करते हैं तो उसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो शो करती है। देखिए, यहाँ पे हमने एक मैच बॉक्स लिया और एक मैग्नेटिक नीडल ली, ठीक है, इसके अंदर हमने एक मैग्नेटिक नीडल जो है वो प्लेस कर दी। अब इसके पास एक बार मैग्नेट लिया, जैसे हम इसके पास बार मैग्नेट लेके जाएंगे तो ये जो नीडल है, मैग्नेटिक नीडल है, वो डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। हमने बार मैग्नेट जो है वो निकाल लिया और उसके बाद क्या किया, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास किया। जैसे ही हम करंट पास करते हैं तो आप देखोगे कि उस वक्त भी ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्शन शो करती है। अब हमने पहले तो मैग्नेट लेके गए थे तो इसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई थी, ठीक है, पर ये मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया था, उसकी वजह से इसने डिफ्लेक्शन दिखाया था। पर इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद भी जो ये डिफ्लेक्शन दिखा रही है, इसका मीनिंग ये है कि इलेक्ट्रिक करंट जब हम पास करते हैं तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है और उसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन जो है वो दिखाती है। तो हमें इस टॉपिक पे सीखना यही है, समझना यही है कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो उस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से भी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इंड्यूस हो जाती है। अगर जो कॉपर का वायर है या वायर है उसमें भी जो है वो मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप हो जाती है। अब यहाँ पे एक हमने स्क्रू लिया है, ठीक है, आयरन का स्क्रू लिया है और उसके ऊपर क्या किया है, कॉपर की वायर जो है वो रोल कर लिया है और उसके एंड बाहर निकाले हैं और ये सेल को जो है वो अटैच कर दिया है, ठीक है। अभी ये सर्किट जो है वो बंद है, ठीक है। अभी आपने जो है वो एक आयरन की पिन है वो इसको अटैच करने की कोशिश की पर ये अटैच होगी नहीं, क्योंकि अभी इसमें कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है नहीं, क्योंकि मैग्नेटिज्म उसमें इंड्यूस ही नहीं हुआ। पर जैसे ही हम इसमें से करंट पास करने की कोशिश करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करने की कोशिश करते हैं, सेल को कनेक्ट करते हैं, वैसे ही ये जो स्क्रू है आयरन का, इसमें जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है और उसके बाद अगर आप कोई आयरन की पिन अगर लेके जाओगे तो वो उससे चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि अभी इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया और इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से इसमें जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो डेवलप हो गई, यानी मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वहाँ पे इंड्यूस हो गई। तो यही जो है वो सबसे पहले नोटिस किया हैंस क्रिस्टियन ऑरस्टीड ने, मेड हिज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कि जब हम इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास करते हैं, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन द वायर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस इन द कॉइल, यानी जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो कॉइल में मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होता है अराउंड दी स्क्रू एंड बिकॉज ऑफ द स्क्रू हैज अटेन्ड द मैग्नेटिज्म, और इसकी वजह से मैग्नेटिज्म जो है वो क्रिएट होता है। तो इस टॉपिक में सिंपल क्या हमने समझने को आया कि जब भी हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पास करने की वजह से वहाँ पे जो है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बन जाती है, उसी को बोला जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वीडियो हेल्पफुल रहा, थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज अगर समझ में आ गया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।